भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज हम जम्मू के अनंतनाग जिले में स्थित बाबा बर्फानी की यानी कि अमरनाथ यात्रा की बात करने जा रहे हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा जाने की योजना बना रहे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा कैसे करना है, अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए आपको रुकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं तथा खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं, अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होती है और क्या आपको रजिस्ट्रेशन लगेगा, यह सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको प्रति व्यक्ति कुल कितना खर्चा लगने वाला है। और दोस्तों, आपको यह भी दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको किसी और दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको जम्मू से यात्रा प्रारंभ करके अमरनाथ यात्रा करते हुए वापस जम्मू तक कैसे आना है, किन किन चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, कैसे आपकी सारी चीजों का बंदोबस्त होगा, और हर एक इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन कर दूंगा। तो बिना विलंब किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करना है। तो आप जिस भी शहर या जिस भी राज्य में रह रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी ट्रेन की टिकट निकालकर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए या उधमपुर भी आ सकते हैं। आप चाहे तो श्रीनगर भी आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको दो एयरपोर्ट पड़ेंगे, पहला जम्मू तवी का एयरपोर्ट और दूसरा श्रीनगर का एयरपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं ट्रेन वालों के लिए। तो यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। हालांकि जम्मू से भी आगे उधमपुर पड़ता है, परंतु उधमपुर नहीं जाना है क्योंकि ये वहाँ पर फैसिलिटी ज्यादा नहीं मिलेगी। जम्मू तवी में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उधर का ऑटो पकड़िए। 10 मिनट की दूरी पर है भगवती नगर। तो टैक्सी वाला आपसे 40 से 50 रुपए चार्ज करेगा और आपको भगवती नगर छोड़ देगा। आप उसको बोलिए कि भगवती नगर यात्री कैंप ड्रॉप करे। अमरनाथ यात्रा शुरू होती है जून के एंड में और यह लगभग 2 महीनों की यात्रा होती है। और जितने दिनों की अमरनाथ यात्रा की घोषणा की जाती है, उस समय से लेकर यात्रा खत्म होने तक खाने का पूरी तरह बंदोबस्त किया जाता है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होता है। तो आपको यहाँ पर खाने पीने का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जम्मू तवी जिस रेलवे स्टेशन में उतरेंगे, उस स्टेशन से लेकर बाबा बर्फानी तक की गुफा तक हर एक जगह आपको खाने के स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम भगवती नगर यात्री कैंप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े हॉल देखने को मिलेंगे। अगर वहाँ पर रात में पहुँच रहे हैं तो आपको उस दिन आपको वहाँ पर आराम करना है। भगवती नगर यात्री कैंप में गद्दे मिल जाएंगे, उसका आपको नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा 50 से 100 रुपए के बीच में। अगर आपके साथ कीमती सामान है तो उसे रखने के लिए यहाँ पे लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। भगवती नगर से बालटाल या पहलगाम, इन दोनों ही मार्गों के लिए सुबह 5 बजे बस है, लेकिन इस बस की टिकट आपको पहले ही निकाल लेनी है। यानी जिस दिन आप भगवती नगर कैंप पहुंचेंगे उसी दिन सबसे पहले आपको टिकट निकालनी है। बाकी के काम आपको बाद में करने हैं। जम्मू से पहलगाम की दूरी 240 किलोमीटर पड़ती है। बस से यात्रा करने के लिए आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे और प्रति व्यक्ति बस का किराया 600 से 700 रुपए होता है। अगर मैं बात करूँ दूसरे मार्ग यानी बालटाल की, तो भगवती नगर से बालटाल की दूरी 360 किलोमीटर पड़ती है। यात्रा करने के लिए आपको लगभग लगेंगे 13 से 14 घंटा और वहीं बस का किराया होगा 800 से 1000 रुपए के बीच में। तो दोस्तों, इन दोनों जगहों पर अगर आपको पर्सनल कैब से जाना है तो यहाँ पर उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। पर्सनल कैब से आपको यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम बालटाल या पहलगाम पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं पहलगाम वालों की। सुबह दोस्तों आपको 5 बजे बस से निकलेंगे तो जायज ही आपको शाम तक या रात तक पहलगाम पहुँचेंगे। तो यहाँ पर टेंट बने हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से टेंट का किराया देकर आप यहाँ पर रुक सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पर निःशुल्क लंगर चलता है, जहाँ पर आप फ्री में भरपेट भोजन कर सकते हैं। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आपको शेयरिंग टैक्सी ये मिलेगी और यहाँ पर आपको लेकर जाएगी चंदनवाड़ी तक, जो कि 16 किलोमीटर दूर है। पहलगाम से चंदनवाड़ी आपको जाना है टैक्सी के द्वारा, जो कि आपको 1 से 1.5 घंटे में चंदनवाड़ी पहुँचा देगा। और यही चंदनवाड़ी वह स्थान है जहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है बाबा बर्फानी के लिए। और यह चंदनवाड़ी से लेकर बाबा बर्फानी की जो दूरी है वह करीब 32 किलोमीटर है और 32 किलोमीटर ट्रैकिंग आपको दोस्तों यहाँ पर करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 2 दिन लगने वाले हैं। तो दोस्तों, यह ट्रैकिंग आप सुबह शुरू कर दीजिए, जैसे कि 12
किलोमीटर चलेंगे पहला पड़ाव आपको शेषनाग पड़ेगा। यहाँ पर आपको कैंप देखने के मिलेंगे, लंगर भी मिलेगा। तो यहाँ पर विश्राम कीजिए, अगली सुबह वापस शेषनाग से पंचतरणी के लिए यात्रा शुरू कीजिए। दोस्तों पंचतरणी की जो यह यात्रा है 14 किलोमीटर की होगी। यह पंचतरणी ही दूसरा पड़ाव पड़ता है। दोस्तों आप यहाँ पंचतरणी में रुककर खाना खाकर 6 किलोमीटर की सेम डे यात्रा कर सकते हैं और रात तक बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुँच जाएंगे। पहुँचते ही आप बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए, रात भर वहीं रुकिए। अगले दिन सुबह उठकर फिर दर्शन कीजिए और वापस पहलगाम या बालटाल वाले मार्ग से वापस हो सकते हैं। अब बात करते हैं बालटाल वालों की। बालटाल में भी सेम व्यवस्था है रुकने और खाने की। तो आप यहाँ पर भी वह सारी चीजें कर सकते हैं जो आपने पहलगाम में की थी और अगले दिन वापस बालटाल से बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रैकिंग वह मात्र 14 किलोमीटर की ही है और ये 14 किलोमीटर ट्रैकिंग एक दिन में ही की जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आता है कि आप कौन से रास्ते का चयन करें। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 32 किलोमीटर जाना पड़ेगा और अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको मात्र 14 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। ऐसे में आप सोचेंगे कि बालटाल वाले मार्ग से ही जाएंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि बालटाल वाला जो रास्ता है यह काफी चढ़ाई वाला रास्ता है। यह इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पर हर 10 कदम में आपकी सांसें फूल जाएंगी और आपको रुक रुक कर चलना पड़ेगा। और पहलगाम वाले रास्ते की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल चढ़ाई है, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। आप यहाँ आराम से धीरे धीरे बाबा बर्फानी के नारे लगाते हुए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी लोग भी मिलेंगे और आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आपको यहाँ पर घोड़े खच्चर पालकी भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर घोड़े खच्चर का जो चार्ज होने वाला है वह 6 से 7 हजार होने वाला है, या फिर समय के अनुसार यह वेरिएबल भी हो सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जो अमरनाथ साइन बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है, वह है हेलीपैड का। और आपको अगर हेलीपैड से जाना है तो स्क्रीन पर दिख रही इस वेबसाइट पर जाकर आपको पहले ही अपनी हेलीपैड की ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी है, या फिर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप का मैसेज करके आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। चलिए आप सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या इस यात्रा के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है और क्या मुझे इन सभी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, यात्रा परमिट कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए हम पहले से ही वीडियो बना चुके हैं। इन सभी वीडियो के लिंक्स आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इन लिंक्स पर वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के में शेयर कर रहे हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। अब RFID की बात कर लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जो आपको एक टैग मिलेगा, एक प्रकार से यह एक आपका रजिस्ट्रेशन है कि आप किस लोकेशन पर पहुंचे हैं। आपका डिटेल उस टैग में पूरा रहेगा। इसमें आप कितने बजे निकले, कितनी तारीख को निकले, यह सारी जानकारी इस टैग में मौजूद रहती है। और यह टैग आपको जम्मू रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन, श्रीनगर एयरपोर्ट से भी मिल सकता है। आप यहाँ पर जाकर इंस्टेंट ही RFID टैग बनवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवा कर इसे लेकर जाना होगा। साथ ही साथ यात्रा के पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से होता है। तो आप एक बार वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा और जो भी अमरनाथ यात्रा को लेकर इस वर्ष की अपडेट है वो आप उन्हें फॉलो कीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बड़े सामान की समस्या हमेशा होती है, तो मित्रों ऐसे में आप कम से कम सामान लेकर ही यात्रा करें। फिर भी यदि आपके साथ अधिक सामान हो जाता है तो ऐसे में आप घबराएं नहीं। बालटाल या पहलगाम दोनों ही जगहों पर होटल मौजूद हैं और क्लॉक रूम भी अवेलेबल है। इन क्लॉक रूम का चार्ज बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। क्लॉक रूम का चार्ज 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होता है। इस क्लॉक रूम में आप अपने बड़े सामान को रखकर एक छोटा सा कॉलेज बैग, साइड बैग लेकर अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं, इस यात्रा को करने के लिए आपका कुल खर्चा कितना लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आप बाय ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ट्रेन और बस का ही खर्चा लगेगा, क्योंकि खाने पीने का खर्चा तो आपको कहीं पर भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क लंगर चलाए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका 7,000 से 7,500 के अंदर पूरा ट्रिप निपट जाएगा। अगर आप घोड़े खच्चर या पालकी या हेलीपैड की सुविधा लेते हैं तो भाई इसका चार्जेस आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए अगर आप पहलगाम वाले मार्ग से जाते हैं तो आपको 7 से 8 दिन का पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाते हैं तो आपका प्रोग्राम जो है वो 5 से 6 दिन का मैक्सिमम बनेगा। तो उस हिसाब से आपका जो भी प्रोग्राम है उसे डिसाइड करके अपनी टिकट निकाल के बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तुरंत चले जाइए। तो यह था संपूर्ण विश्लेषण की आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप अगली वीडियो किस जगह पे देखना चाहते हैं वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।